वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम असद नवीद है और मैं आपको सियासत बखैर में खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, आज का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सियासी महाज में। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख वैसे तो दिन ब दिन रिवॉल्व करती जा रही है, लेकिन सियासी लीडर्स को माइनस करना, इलेक्शंस में आपको पता है मैनिपुलेशन करना, इंजीनियर करना, ये एक पुरानी रवायत है। आज का जो दिन बिलखसूस था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर हम सियासी महाज में बात करें तो इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर उनकी बेल तक बहुत कुछ हुआ। अदालत तक उनका जो सफर है, जमान पार्क में उनको गोलियां लगी थी वजीराबाद इंसिडेंट के बाद, जब उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, उसके बाद वो काफी अरसा जमान पार्क में रह गए। एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट में उन्होंने जमानतें लेके रखी थी, बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने जमानतें लेके रखी थी। बहुत सारे केसेस उन पे चल रहे थे जहां पे कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत थे, आई गेस। और सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही सही एक पॉपुलर लीडर है, और पॉपुलर लीडर को जब आप माइनस करने की बात करते हैं तो वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अगर आप दूसरी जानब देखें वफाक में, तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कई मरतबा इस चीज का अंदिया दिया। वो चाहते हैं, उनकी पर्सनल ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए और सही केसेस में गिरफ्तार किया जाए, पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए। लेकिन दूसरी जानब अगर हम लाहौर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इस अदालत से इमरान खान साहब को बाकायदा बहुत दफा उनको सेटिस्फाई किया गया, बहुत ज्यादा उनको एडजस्ट किया गया, बहुत ज्यादा उनको यहाँ से रिलीफ मिले हैं। तो आज एज वी स्पीक देखें उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या उनकी गिरफ्तारी होती है, एक बहुत बड़ा मामला बन के रह गया है। दूसरी तरफ जो चीजें उभर उभर के बाहर आ रही हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो अपब्रिंगिंग्स हैं। अगर आप बात करें सदर आरिफ अलवी की, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 57(2)K के तहत उन्होंने 9 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात कराने का अंदिया दे दिया है। उसके अंदर 9 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन KPK में और पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाएगा, और ये एक यूनिलैटरल डिसीजन है। इसके अंदर एक आईनी डिबेट छिड़ पड़ी है, वकला बरादरी भी इसके अंदर एक डिबेट लेके जा रही है, 2 हल्के बन चुके हैं और आइन की अपनी इंटरप्रिटेशन की जा रही है। देखें जिस मुकाम पे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, आइन का इंटरप्रिटेशन इज द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट फॉर अस। और क्योंकि एट टाइम्स आइन कई जगहों में खामोश भी होता है। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट की, तो ये चीज तवक्को इलेक्शन कमीशन से की जा रही थी कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन कोई डेट देगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। 90 दिन के अंदर अगेन इलेक्शंस करवाने हैं। दूसरी जानब अगर गवर्नर्स की बात की जाए, जो कि सिंबॉलिकली ठीक है, हेड ऑफ द प्रोविंस है, जिस तरह प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, सिंबॉलिकली सही, लेकिन ये उनका मैंडेट है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो गवर्नर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई डेट दें। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट नहीं दी, गवर्नर ने कोई डेट नहीं दी, और इनका अलायंस या इनका जो पॉलिटिकली एफिलिएशन है वो कहीं ना कहीं हमें वफाकी हुकूमत जो कि PDM है या फिर नून लीग है उनके साथ नजर आती है। एक ये वजह है। दूसरी जानब अगर आज प्रेसिडेंट ने कोई डेट दे दी है, जो कि अगेन तशरीह करेंगे, अभी हम अपने आईनी माहिरीन से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन एक्ट 2017 57(2)K कहता क्या है। अगर तो वो ये इस चीज का कहता है कि हाँ सदर के पास ये मैंडेट है कि वो गवर्नर को अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन को अप्रूव कर दे, या इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लिए बगैर खुद कोई डेट दे दे, फिर तो ये एक आईनी इकदाम हुआ और 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना है। लेकिन अगर आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है और सदर मुमलिकत ने ये काम कर दिया, तो फिर और बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं जिसको देखनी पड़ेगी। हो सकता है ये आइन शिकनी, और आइन शिकनी का आपको पता है हमारे मुल्क में गद्दारी का टैग तो बड़ा आसानी से लगता है। और तीसरी जानब एक और चीज जो चल रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन हो, इमरान खान हो, PDM हो, पाकिस्तान बहुत ज्यादा इनस्टेबल है। स्पेशली अगर आज की बात की जाए, और हम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, कोई चीज हमें क्लियर होती नजर नहीं आती। कानूनी राय एक जगह, जो अदालतों पे बर्डन पर है वो एक जगह, अवामी मैंडेट एक जगह, बिखरी हुई हुकूमत एक जगह। नेशनल असेंबली के अंदर आपको कोई हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती दिखाई नहीं देती, और अदालतें जिस तरह से मुलवस हो चुकी हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सारा बोझ इस वक्त अदालतों में है और सारी कानूनी राइट भी बढ़ चुकी है। तो इस पूरी डिबेट पे आज डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा ऑफकोर्स यही टॉपिक रहेगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि लीडर वो हैं, बहुत बड़े हैं या नहीं है ये आप लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है, आप उनको जिस मर्जी लेंस से देखें, लेकिन एक पॉपुलर मैंडेट वो होल्ड करते हैं। दूसरी हमारी डिबेट यही है कि इलेक्शन कमीशन क्या वो वाकई जानिबदार है या गैर जानिबदार है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं या अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान हैं जिसको हम आज के प्रोग्राम में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगेन सदर पाकिस्तान वैसे तो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन ठीक है उनकी एक फैक्शन है, एक उनका रिलेशन है PTI के साथ, वो उसको ही कैरी कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट और पैनलिस्ट का तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ अ वेरी यंग एंड अ वेरी टैलेंटेड बैरिस्टर इज हियर विद अस। कानूनी राय हम इनसे लेंगे। इनका नाम बैरिस्टर अमृत अहमद शेख है, अ वेरी यंग अगेन, और कानूनी राय इनसे हम जरूर लेंगे। इन्हीं की जानिब हमारे साथ फाखिर मलिक साहब हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, और इनका जंग ग्रुप के साथ भी
इनका कॉर्पोरेट करते रहे हैं, वहाँ पे भी इनकी खदमात सर अंजाम दिया। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में इनका नाम देखते आए हैं। तो आज इनसे हम सियासत पे बात करेंगे, आज सियासी महाज पे भी खोल के देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या बनता है, और आईनी महाज में भी देखेंगे। लेट्स बिगिन फर्स्ट विद विद द कानूनी राय इधर पूछते हैं। थैंक यू अमृत फॉर ज्वाइनिंग अस। अमृत, मुझे आप ये बताएं कि आज की जो कार्रवाई है जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन ने को खत लिखा गया था और सदर की जानिब से बुलाया गया था कि आप आएँ और बैठ के एक इजलास कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन वहां पे नहीं गया और कानूनी राय कहती कि इलेक्शन कमीशन के पास ये वो इस तरह से जा ही नहीं सकते सदर के कहने पे। ये पहला आईनी गैर आईनी इकदाम हुआ। दूसरा ये कि जो सदर ने आज कार्रवाई की है जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 57(2)K के तहत ये ऑर्डर लगा दिए कि 9 अप्रैल को इलेक्शंस होने। ये एक दुरुस्त इकदाम है, आईनी है या गैर आईनी है, आप यहीं से बता दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आपने बात की 57(2) की। अगर आप देखें तो सबसे पहले 57(1) के अंदर उन्होंने ये क्लियर कट बात बोली हुई है कि आप उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाएं और उनके साथ आपकी कंसल्टेशन बैठ के प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के ये करे कि कब ये करना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि उन्होंने यूनिलैटरली ये डिसीजन लेना है और इस चीज़ को उन्होंने करना है। आपने 57(2) की बात की। 57(2) में उसका तरीकाकार है, ये नहीं बताया गया कि इतने दिन में वो ये फैसला ले सकते हैं और वो ये फैसला सरअंजाम दे सकते हैं। हाउएवर बात ये आ जाती है कि आया कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या इस साल इलेक्शंस नहीं होने थे? क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का नहीं पता था? क्या उनके पास इस बात का, वो ये बात दावा करते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो 5 साल का एक आपका, हर साल का एक आपका बजट प्लान होता है। क्या उस बजट में से पैसे आपने इस चीज़ के लिए नहीं निकाले थे? आपको नहीं पता था कि आपने 5 साल बाद इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं? और आया कि जब करवाने ही करवाने हैं तो फिर उसका ऑर्डर, उसके जो आप एक कंसल्टेशन है उस चीज़ पे आप क्यों नहीं आ रहे, उस मीटिंग में आप क्यों नहीं पढ़ रहे, जब आपको पता है कि वो टाइम पूरा आपका हो चुका है। सेकेंडली, हैविंग सेड दैट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये बात आती है कि क्या इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की है। ये तो अभी एक इन डिबेट चीज़ है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की थी और बहुत अच्छी बात की थी कि ये एक आइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात है, जो कि एक अच्छी बात है। एक जमहूरी निज़ाम का तरीका होता है कि आप अपने आइन की इंटरप्रिटेशन करते हो और करनी भी चाहिए और ज़्यादा उसको ब्रीफली करनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये कि क्या उसके ऊपर आप फिर स्टैंड बाय रहते हो। क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है या नहीं है? प्रेसिडेंट के पास आईनी तौर पे ये पावर नहीं है कि वो ये फैसला खुद कर सकता है, लेकिन इन कंसल्टेशन कर सकता है। लेकिन क्या उन्होंने इन कंसल्टेशन के लिए दूसरी पार्टी अगर आपके पास नहीं आ रही तो आपका बैकअप प्लान क्या है? क्या आप एक कंट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनली चलते रहो? आपकी केपी की असेंबली डिसॉल्व है, आपकी पंजाब की असेंबली डिसॉल्व है, आपके इस वक्त। अच्छा अमृत, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो ये कि 90 दिन के अंदर तो आपने इलेक्शंस करवाने ही करवाने। अब उसकी डेट अनाउंस करने के ऊपर जो सबसे ज्यादा बहस की जा रही है कि गवर्नर का ये मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने करना है या दोनों की मुशावरत से होना है, और अगर दोनों नहीं करते फिर यहाँ पे जाके आइन खामोश हो जाता है। और फिर प्रेसिडेंट ने इसलिए इसकी एक कॉल दी ताकि उनका उनका ये भी कहना है कि मैं आइन शिकनी से बचना चाहता था, इस वजह से मैंने डेट अनाउंस कर दी है। अगर डेट नहीं दी जा रही और कानून आपका कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने, देन हु इज हेल्ड अकाउंटेबल हियर? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, हु इज हेल्ड अकाउंटेबल। यही तो बात है। जब आपने आखिरी अपना पॉइंट बोला कि ये लोगों ने एक सियासी इस्तेकाम बनाया हुआ है, इसको एक उन्होंने फील्ड ऑफ आईएलसी के प्ले एरिया बनाया हुआ है, तो इस वजह से आप ये देखें कि आपके मुल्क के कितने नुकसान हो रहे हैं। आप ये देखें इंटरनेशनली आपकी 2 इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं उनकी कैबिनेट ही अपनी जगह पे नहीं बैठ के काम कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है। पहली बात तो इंटरिम गवर्नमेंट को पहले ही ये बना के इस चीज़ का फैसला कर लेना चाहिए था। आया कि अगर पीडीएम इसकी ऑपोजिट होती, नॉट दैट कि मैं एक प्रो पीटीआई शायद बात कर रही हूँ, लेकिन एक जनरली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहे हैं कि अगर पीडीएम इसके बरक्स होती और पीटीआई से वो लोग सारे छोड़ चुके होते तो आया कि वो इलेक्शंस ना करवाते। तो अगर उन्होंने एक अपना सियासी इंटरेस्ट रख के भी इलेक्शन करवा रहे हैं तो आप ये भी तो देखें ना कि अगर उन्होंने ये डेट दे दी है 9 अप्रैल की, जिसको उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी पार्टी को आगे करके ये चीज़ की है, तो बात सिर्फ इतनी है कि क्या उन्होंने ये फैसला ओवरऑल एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं किया? क्योंकि अगर आप ये देखें तो फिर आपका तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आपका मुल्क चला जाएगा ना। कायनी बहरान पैदा हो रहा है। हम फाकिर मलिक साहब की जानिब जाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सर, आपने पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा है और ये तमाशा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली दफा नहीं लगा। ये सियासी आईनी बहरान पाकिस्तान में आए दिन आता रहता है। लेकिन आज की अगर हम कार्रवाइयों को देखें तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर भी गैर आईनी इकदाम कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी गैर आईनी इकदाम कर रहा है, और प्रेसिडेंट ने तो नैले पे नैला मार के एक और गैर आईनी इकदाम कर दिया है। वेयर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को, और इधर यहाँ पे दुरुस्त है कौन, अगर आपसे पूछा जाए? असद साहब, हमारा सब्जेक्ट तो सियासत बखैर है,
लेकिन मुझे सियासत में खैर का अंसर बहुत कम दिखाई दे रहा है। सियासत उलझ गई है और ऐसे लगता है कि ये सरजमीन बेआइन हो गई है और आइन का खिलवाड़ जिस तरह किया जा रहा है, अदारों का तसादम सामने आ रहा है, ये एक नई सूरत हाल को जन्म देगा जिसका शायद इदराक ना सियासतदानों को है और ना ही यहाँ की मीडिया को है और ना ही उन मुक़्तदर इदारों को है जो इस सूरत हाल को संभाले हुए। ये सियासत जो है, अगर मुल्क है तो सियासत है, अगर मुल्क नहीं है तो फिर सियासत भी कोई नहीं है। ये हमें सोच लेना चाहिए, तमाम फरीकों को सोच लेना चाहिए। अगर ये तमाम फरीक, मैंने पहले भी अर्ज किया, इससे पहले भी जो बात हुई, इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल डायलॉग में है। तमाम स्टेक होल्डर जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हल नहीं निकालेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। जहाँ तक इमरान खान की जमानत का ताल्लुक है, जो आपने 2 सवाल उठाए हैं, इमरान खान साहब के जमानत और दूसरा इलेक्शन का, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बने हैं वो इस हुकूमत ने नहीं बल्कि कानून ने बनाए हैं और कानूनी तौर पे वो ठीक हैं या गलत हैं, इनका फैसला अदालतों को करना है और अदालतों में ये उसी वक्त होगा जब इमरान खान साहब पेश होंगे। सर, इलेक्शन कमीशन पे भी तो चार्ज किया जाता है ना कि वो वफाकी हुकूमत का आलाकार है, उनके कहने पे कार्रवाइयां करते हैं। अगर देखें, अगर आपको इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो एक पॉपुलर लीडर है, उनके जो कारकुनान है वो गए वहां पे, उन्होंने जो कुछ किया उसकी बेस पे इमरान खान पे उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट पे जाके दफात दर्ज कर दी। तो आप नहीं समझते कि ये बिल्कुल अनहोली है? देखें, अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है, खिलाफ कानून कदम उठाया है, खिलाफ आइन कदम कोई उठाया है, तो वो अदालत में चले जाएंगे, अदालत इंसाफ कर देगी। जो भी इंसाफ होगा, जो भी फैसला होगा, वो सबको काबिल कबूल होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रोसिक्यूट करें, मैं तो गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। प्रोसिक्यूट करें, इल्ज़ाम लगाएं, इल्ज़ाम साबित करें, फिर उनको सजा दे दें या उनको यानी केसेस को ख़त्म कर दें। ये तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जमानत को अपने लिए अना का मसला बना लें कि मुझे कोर्टों में नहीं जाना, मुझे अदालतों में नहीं जाना, मुझे अदालतें घर बैठे रिलीफ दें। अदालतों ये में नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आज उनको बेल ग्रांट कर दिया जाएगा या फिर गिरफ्तारी का देखिए, जो भी फैसला हो, मैं इस मामले में आता ही नहीं हूँ। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वो अदालतों में जाएं, अदालतें फैसला करें, उनके हक में करें, उनके खिलाफ करें। जब आप यकीन रखते हैं कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने बेशुमार मौके पे कहा है जब उनके हक में फैसले आए हैं, तो उन्होंने उसकी तारीफ की है। अभी 90 दिन का जो फैसला हुआ था वो भी उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो लेट अदालतें उसको फैसला करें। इसमें इमरान साहब को क्या प्रॉब्लम है? अगर इलेक्शन आज नहीं होते, 2 महीने बाद हो जाएंगे, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फाकिर साहब, मेरा जो बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि एक आइन यहाँ पे हमारे पास मुल्क में मौजूद है, इसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। हमारी जो वकला बरादरी है वो भी डिवाइडेड नजर आती है और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में कोई भी चीज अनप्लैंड नहीं होती, इसके पीछे एक तबका पाया जाता है जो चीजों को कैरी कर रहा होता है। अब पाकिस्तान अगर इलेक्शंस में, कानून में लिखा है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने और वो नहीं हो रहे, उसके रिबटल में अगर इमरान खान कोई कदम उठाता है और आप उसको गिरफ्तार करते हैं, तो वेयर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस अगेन। देखिए, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप अदालत के इंसाफ पे यकीन रखते हैं, फैसला कर लें, यकीन रखते हैं या नहीं रखते। नहीं यकीन रखते तो अदालतों को जो मर्जी कहें। इन्हीं इमरान खान साहब ने अदालतों के बारे में जो जो कहा है वो रिकॉर्ड पे है। इन्होंने इनको बुरा भला कहा, जजेस को बुरा भला कहा, यानी इन्होंने किस अदारे को छोड़ा है? मुझे कोई एक ऐसा अदारा बता दें। इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी जो राय है, उनकी यानी इस हुकूमत के बारे में जो राय है, इस मुल्क के मुक़्तदर इदारों के बारे में जो राय है, वो आपके सामने है। जब आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते, नहीं रखते तो छोड़ दें, फिर ठीक है, हम दमादम मुस्तकिल अंदर करें और बाहर आ जाएं। बाहर भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये अजीबोगरीब इंसाफ का मामला है। आप इंसाफ पे यकीन भी रखते हैं, इंसाफ पे यकीन भी नहीं रखते, मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब तक आप अपने आप को वादे करें, इमरान खान साहब वादे करें कि आया वो इस कानून, इंसाफ और आइन को अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपने जो बात की है इलेक्शन कमीशन की, और दूसरी मैं कहता हूँ खिलाफ आइन अदालत में चले जाएं, अदालत फैसला कर देगी। इसमें कौन सा मसला है? कोई इशू है? जब आप अदालत में यकीन रखते हैं, अब 90 दिन का जो इलेक्शन आज डबल बेंच में लगा है, फैसला वो कर देंगे। होगा नहीं होगा, ये फैसला अदालतों पे छोड़ दें। जब आप इंसाफ की बात करते हो तो अदालतों पे छोड़ दें। दूसरी, जहां तक इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, आज का जो अमल सदर मोहतरम ने आरिफ अलवी साहब, जो कि बहुत जाले रुकन थे पीटीआई के सदर, वो बन गए, लेकिन उनकी जो अभी तक तशरीहात आई हैं, मुझे मादी में कोई एक वाकया बता दें। पाकिस्तान का आइन 1973 में बना था, 73 से लेके आज 2023 आ गया है,
मुझे कोई एक सदर बता दें जो किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर गया हो, जाके उससे कंसल्टेशन लेता हो, खुल्लम खुल्ला लेता हो। मुझे एक सदर का नाम बता दें, तारीख गवाह है इस बात की। ये सदर साहब अगर पीटीआई के कारकुन है तो छोड़ दें सदारत का ओहदा और जाएं घर और उनके लिए कैंपेन करें, इसमें क्या मसला है? लेकिन ये तो पाकिस्तान की पुरानी मैं रवायत है। गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं रवायत नहीं है, ये रवायत नहीं है, ये रवायत पार्टी का होता है सर, ये रवायत नहीं है कि कोई सदर कंसल्टेशन के लिए किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर जाए। सर वो उसी की पार्टी का है ना, सर पीटीआई पार्टी का टिकट, टिकट जब वो सदर बन गए थे वो किसी पार्टी के नहीं होते। सर जब सदर स्पीकर बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान की रवायत ये चलती भाई आ रही है साहब, ना। मैं जब तो आप असद साहब जब आप स्पीकर बन जाते हैं, जब आप जज बन जाते हैं, आपकी कोई पार्टी नहीं होती, आपके सामने इंसाफ होता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। असूली तौर पे तो ऐसा ही ठीक है ना, लेकिन ऐसा है जब आप असूल को तोड़ते हैं, जब आप असूल को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, आइन को तोड़ते हैं, आप कहते हैं मुझे सजा ना मिले। भाई क्यों सजा ना मिले? आपको सजा मिलनी चाहिए। और ये चीजें आएंगी। आप देखें, आप जब ये असेंबली टूटी थी, तोड़ी गई थी, तो 2 सेकंड बाद उस वक्त के जो वजीर आजम थे, 2 सेकंड बाद सदर साहब ने उसकी तौसीक कर दी थी। ये कभी हो सकता है? बगैर सोचे समझे, यानी एक मुकम्मल ड्रामा। आइन को तोड़ दिया आपने, डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ दिया, एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पे तोड़ दिया। भाई आपको सजा क्यों ना मिले? ठीक है सर, इसकी एक आईनी राय भी लेते हैं इधर से। अमृत साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे सदर मुमलिकत हैं या जो पीटीआई है, वो इल्ज़ाम लगाती है नून लीग पे और इल्ज़ाम लगाती है गवर्नर्स पे, इल्ज़ाम लगाती है इलेक्शन कमीशन पे कि ये आइन तोड़ें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो गवर्नर है वो कह रहा है मेरा इख्तियार ही नहीं, क्योंकि मैंने असेंबली तोड़ी नहीं है, लिहाजा मैं कोई डेट दे नहीं सकता। पंजाब के बारे में, पंजाब के बारे में सर। इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए जाते कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमें फंड्स दिए जाए, हम डेट देने के कायल ही नहीं है। तो एक डेडलॉक आया हुआ जहां पे हर एक स्टेक होल्डर अपनी बैग को बचा रहा है और अगले बंदे की बैग को स्क्रैच करना चाह रहा है। इस माहौल में रह के एक तो गद्दारी का टैग लगाना आई गेस बड़ा इजी होगा। आप क्या समझती हैं जो आज सदर पाकिस्तान ने किया है, जो इकदाम किया, बेशक उसकी आइन की तशरीह जो भी निकले, इस पे उन पे कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करके डेट का अनाउंस कर दिया? अच्छा साहब, पहली बात तो आर्टिकल 6 की अगर आप तशरीह देखें ना, तो वो वही बात आती है कि आप किसी के ऊपर इस तरह का मुकदमा लगा रहे हैं कि उसने वाकई ही गद्दारी कर दी है और उसने गद्दारी इस तरह की की है जिससे आपको या आपके मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान है। या गद्दारी नहीं है, ये आइन शिकनी है सर। गद्दारी उसके बाद आती है, पहले तो फैसला करते हैं ना क्या इसने आइन तोड़ा है या नहीं तोड़ा। सर, तो अगर हम लोग ये फैसले पे आ जाते हैं कि अगर आज के डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट ने आइन तोड़ा है, तो फिर तो वो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं और अगर वो मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने ये फैसला उठाया है, इकदाम उठाया है जिसमें आपके मुल्क और पब्लिक इंटरेस्ट को उन्होंने अपने इन माइंड में रख के ये डिसीजन लिया है, तो फिर क्या आप ऐसे इंसान के ऊपर भी ये दफा लगा देंगे? वेरी गुड पॉइंट आउट, आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट चीज की है कि 90 दिन के अंदर जहां कानून हमें कह रहा है कि आपने इलेक्शंस करवाने, और सदर आरिफ अलवी का भी यही कहना है कि जिसका मैंडेट था, जिसके अंदर गवर्नर या इलेक्शन कमीशन दोनों में से जो भी या मुशावरत करा के हमें एक तारीख दें, उन्होंने वो तारीख नहीं दी। लिहाजा आइन शिकनी से बचने के लिए मैंने एक तारीख आगे प्रपोज की है। तो ये क्या कोई गैर कानूनी इकदाम होगा? इसकी अगर आप तशरीह देखें। बिल्कुल नहीं। और मैं इसमें एक और चीज बिल्कुल पुरानी बात में ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब हम सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बात करते हैं ना, देखिए इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपका एक इलेक्टेड फोरम होना चाहिए। इसका डिसीजन जो है वो एक सिलेक्टेड इंसान को ही लेना चाहिए, ना इलेक्टेड इंसान को ही लेना चाहिए, ना कि वो लोग जो इस काम के लिए सिलेक्टेड है। अगर आप ये देखें तो आरिफ अलवी साहब बेशक एक आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, सर ने अभी ये बात नोटिफाई की कि जब आप प्रेसिडेंट बनते हो या आप गवर्नर बनते हो या आप जज बनते हो तो आप किसी पार्टी से मुनव्विस नहीं होते हो। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो मेजोरिटी के मैंडेट से वहां पे बैठे हुए हैं, और क्योंकि वो वहां पे मेजोरिटी के मैंडेट से बैठे हुए हैं इसीलिए ही वो इलेक्टेड इंसान है। और अगर एक इलेक्टेड इंसान जो कि नुमाइंदगी लोगों की कर रहा है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री है ना और हम इस चीज को बहुत ज्यादा अपहोल्ड करते हैं, वो कर रहे हैं। तो उस बेसिस के मुताबिक अगर उन्होंने एक पब्लिक मुफाद के लिए इस तरह का एक डिसीजन दिया जिसको एक डेडलॉक से उन्होंने एक्चुअली बचाया है, तो आई थिंक सो कि उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली ये कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कौन अकाउंटेबल ठहरेगा, और दूसरा सियासी महाज में अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, हम एक क्योस की तरफ जाएंगे या फिर स्टेबिलिटी भी किसी तरीके से अचीव की जा सकती है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वील बी बैक राइट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिना मुख्तार, द CEO ऑफ तालीम कंसल्टेंसी। स्पेशल टीवी के बारे में जो मुझे आज यहाँ मैंने विजिट किया और जो मैंने देखा,
वो ये कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस ऐसे दौर में जहाँ के टीवी जो है वो सिर्फ एक पैनिक फैलाने के लिए, मीडिया जो है फेक न्यूज़ देने के लिए रह गया है, उसमें स्पेशल टीवी एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इस्लामिक कम्युनिटी हो, कि जो हमें नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अप्रिशिएट इनको करना चाहिए कि ये इस ऐसे दौर में एक ऐसे मकसद को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस दौर में हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि कुछ अट्रैक्शन हमारी जो है वो न्यूज़ में और लड़ाई झगड़े में, फेक न्यूज़ में, इन सब में रह गई है। ऐसे में एक ट्रूली एक हेल्थ, एजुकेशन और इस्लामिक कम्युनिटी पे काम करना बहुत मुश्किल है, उसके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना बहुत मुश्किल है। इसमें स्पेशल टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम है। वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। और सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा जन्म लेता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आर्टिकल 143 सी के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और जिस तरह से इमरान खान ने अपने वहाँ पे पत्ते खेले, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए, प्रोविंशियल असम्बली से इस्तीफे दिए, एक दफ़ा बीच में अपनी पंजाब के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पाया, बहुत कुछ किया इमरान खान ने, शायद बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। लेकिन आज एज वी स्पीक जिस मुकाम में हम खड़े हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी पे आके द बक स्टॉप्स एट इमरान खान अरेस्ट। इमरान खान का जो अरेस्ट है वो कितना ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, या एटलीस्ट पीडीएम के लिए। फाकिर साहब, सर आप बताएं कि इमरान खान क्या इतना बड़ा मसला बन चुका है ऑपोजिशन के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए? देखिए, दो बातें उसमें आपको पेश नज़र रखनी होंगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानून और आइन के मुताबिक है या नहीं, जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कानून के मुताबिक है या नहीं। मैं गिरफ्तारी के कभी भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि जिस किस्म का गर्म माहौल है सियासत में, जिस तरह पूरी कौम बट गई है, तकसीम हो गई है, इन हालात में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गिरफ्तारी हो या ना हो, केस का फ़ैसला करें, अदालतें इंसाफ दें। गलत फ़ैसला है ख़त्म कर दें, ठीक फ़ैसला है सजा दे दें। या अगर गिरफ्तारी करनी है, ज़रूरी गिरफ्तारी करनी है और उसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो लेकिन कानून का पाकिस्तान मादी में आप देखें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस यहाँ पे होते हैं। आप नवाज शरीफ की बात करें, मरियम नवाज की बात करें, मैं ख्वाजा यही आसिफ अर्ज की कर बात रहा हूँ ना, करें। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, प्रोसिक्यूट करें। प्रोसिक्यूट करने से मुराद ये है मुकदमा चलाएं, उनको सजा दें। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है, सियासतदानों की गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है। इस बड़े सगीर में आज़ादी के लिए लोगों ने गिरफ्तारियां दी, और सियासी मादी में, अभी मादी करीब में जिन सियासी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको महीनों सालों जेल में रखा गया। कोई कानून नहीं था, कोई, मेरा मतलब है, उनकी रसाई नहीं थी, और कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं था। और अगर इल्ज़ाम बाद में साबित नहीं हो सके तो मेरे ख्याल में उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। बिलखसूस मैं नैब की बात करता हूँ। और यहाँ भी मैं जो बात को आपको गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तोशा खाने का जो केस है वो इतना इमीडिएट केस है, टहरियान का जो केस है वो इतना इमीडिएट केस है कि जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन तो कर दी है उसने, ईसीबी ने। अब आगे जाके आपको देखें कि इसका फैसला फौरन होना चाहिए। टहरियान का केस तो बिल्कुल सीधा साधा केस है, अभी उनकी बेटी हैं या नहीं, उन्होंने अभी तक ये डिक्लेरेशन नहीं दिया। मेरे ख्याल में कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनको अगर अदलिया चाहे तो अगले 10 दिन में उनका फैसला कर सकती है। कर दें फैसला, उसके हक में कर दें, अदलिया फैसला कर दें। क्यों तमाशा देख रही है, क्यों तमाशा लगवा रही है? अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसको ख़त्म करें, प्रोसिक्यूट करें, केस उनके मुकदमा बनाएं, सजा दें, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको चलाते रहेंगे तो बात ये चलती रहेगी और नफरत बढ़ती रहेगी। दूसरी बात यह है, आप कहते हैं ना इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज में इलेक्शन। मारूजी हालात क्या हैं? क्या इलेक्शन से मुल्क को फ़ायदा होगा? क्या कोई सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? क्या इससे पाकिस्तान लेकिन सर, जब हम, आप माशाल्लाह बहुत पुरानी तजियाकार है, जब हम यहाँ पे बैठ के डिबेट करते हैं, हमारा पहले दिन से जो इकरार है वो इसी चीज पे रहा है कि लेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल, लेट द हेवंस फॉल, जो होता है होने दें, आइन जो कहता है आप वो करें। अब जो सर्कमस्टेंसेस उसके होंगे, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन वो 90 दिन के अंदर कराए, अगर असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, और अगर नेचुरली हैं तो 60 दिन के अंदर कराए। वहां पे आपकी हुकूमत यहाँ पे एलाकार बनी, ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगर चलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो हम यहाँ बैठ के कैसे कह सकते हैं? एक बात मैं आपको वादे कर दूं कि ये जो इलेक्शन है ना सूबाई असम्बलियों के, वो गवर्नर से उनकी डेट देना होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। गवर्नर्स डेट देंगे तो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, कंडक्ट करना, उसके ज़रूरियात पूरी करना, लवाजमात पूरे करने, उसकी फ़ज़ा बनाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बलीदुर है। रहमान साहब नहीं, कहते तफरीक हैं कर कि लें। मैंने, क्योंकि जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी मैंने साइन नहीं किया, मैंने रेटिफाई नहीं किया, तो मेरी मैं जिम्मेदारी नहीं गुजारिश कर बनती। रहा हूँ कि आइन पढ़ लें, आइन पढ़ लें। हम तो आइन कहते में, हैं वो नहीं मानते। आइन में बिल्कुल वादे है कि इलेक्शन की डेट देना गवर्नर का या इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन उसी सूरत में उस पर इम्प्लीमेंट करेगा जब उन्हें डेट मिल जाएगी। ठीक है। अभी तो बुनियादी बात जो है इलेक्शन डेट पे प्रॉब्लम आ रहा है, गवर्नर देने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नरों का इस्तदलाल ये है कि ना, और सॉरी इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल ये है कि ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास सर्विस देने के लिए अफराद हैं, और ना ही वो इन हालात में मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कराए जाए। ठीक है। नंबर 2, एक बात और मैं वादे करूं कि ये इमरान खान साहब के दौर में ही ये आपकी जो काउंसिल है ईसीसी, सूबों की ईसीसी नहीं CCI, सूबों की जो सीसीआई, सीसीआई जो है उसने ये फैसला किया था कि अगला जो भी इलेक्शन होगा वो नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पे ठीक होगा। है। अब इन्होंने असेंबलियां तोड़ के एक ऐसा मसला पैदा कर दिया है कि जिसमें एक डाइकॉटमी आ गई है, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो गया कि वो इलेक्शन का कंडक्ट कराए या ना कराए। और यही बात गवर्नर भी किसी हद तक कह रहे हैं कि ये हालात, ये आइन नहीं कहता जो बात ये लोग कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो, जब तक फजा साजगार नहीं होती। लेकिन असल चीज़ देख रहे हैं मारूदी हालात में क्या पाकिस्तान को फौरी इलेक्शन से या 90 दिन के इलेक्शन में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या इन 90 दिनों में इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा, मुल्क की मईशत को बेहतरी मिलेगी, मुल्क के हालात को बेहतरी मिलेगी, मुल्क में नफरत कम होगी, फिर आप इलेक्शन करा लें, कोई फर्क नहीं सर एक पड़ता। कोई भी राय भी चीज़ लेते हैं इधर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमृत साहिब हमें ये बताइएगा कि आपका जुडिशरी से ताल्लुक है और जिस तरह का अनड्यू बर्डन इस टाइम अदालतों में पड़ा हुआ है कि हर केस जाके एट दी एंड उसका लास्ट रिजॉर्ट अदालत ही होती है, और अदालत भी क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, वो कोई लेजिस्लेटिव नहीं है जहां पे उन्होंने आइन बनाना है या तोड़ना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अब जिस तरह से आप माहौल देख रही है, पाकिस्तान जिस अनसर्टेनिटी से गुजर है, यहाँ पे हर बंदे की एक अपनी राय है, इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये गवर्नर तारीख देगा नहीं गवर्नर तारीख नहीं देगा, सदर बीइंग दी हेड ऑफ द स्टेट ये काम कर सकता है ये काम नहीं कर सकता, और फिर जाके दोबारा हम अदालतों में ब्रेक लगाते हैं। क्या समझती हैं इन सूरत हाल में हमारी अदालतों की जिम्मेदारी वाज़े तौर पे किस तरह से उभर के सामने आ रही है? यहाँ अगेन वेयर इन अ डेडलॉक। आपने बड़ी अच्छी बात बोली और यहाँ पे मैं सर से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि वाकई ये अदालतें फिर एक फैसला कर दें जब एक सिचुएशन राइज हो रही है और आपके गवर्नर्स या आपके जो प्रेसिडेंट है वो उस चीज़ के ऊपर नहीं फैसला कर पा रहे हैं, चाहे वो वाया कंसल्टेशन है, चाहे वो वाया खुद देना है, या चाहे वो कानून को एग्जैक्टली उसके तशरीह के मुताबिक फॉलो अप करना क्यों नहीं है। अगर वो उसको नहीं सर अंजाम दे पा रहे और आप एक जुडिशरी के पास ही बाद में एंड कर रहे हो, तो फिर इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपकी जुडिशरी अदलिया इस चीज़ को डिसीजन दे दे, बजाय कि वो सिर्फ बैठें और इस चीज़ के ऊपर तबसरा करें और डेटों पे डेटे डालें, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा अपनी एक मैं चीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं कि हम तारीखें देने में बहुत माहिर हैं, तो फिर वो एक डेडलॉक ही क्रिएट होता जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपकी आइन की तशरीह ही मांगती है। एंड लाइक यू जस्ट सेड कि जो इंटरप्रेटिंग बॉडी है वो तो जुडिशरी है ना, तो इस वक्त जो काम है वो जुडिशरी ने ही अपना करना है, एंड दैट इज कि वो एक डिसीजन सुना दें, वो कर दें, चाहे जो भी सिचुएशन बनती है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। जैसे उन्होंने बात ये बोली कि चाहे 90 दिन में हमने देखना है कि फॉर ग्रेटर गुड क्या होगा। क्या 90 दिन के इलेक्शन करवाने के बाद आपके मुल्क के मसले मसाइल हल हो जाते हैं? ये अदालत का काम है ये चीज देखना। अदालत क्यों, पब्लिक बिल्कुल देख सकती है। जब आप लॉज जब आपके बनते हैं तो पब्लिक बेनिफिट के लिए बनते हैं ना। बड़े ये जो एंटी टेररिज्म का इस वक्त मसला बना हुआ है, ये पब्लिक डोमेन के अंदर आके आप एक हरकत कर रहे हैं और आपकी पब्लिक को क्या इस चीज से दिस इज माय नुकसान। क्वेश्चन, जहां पे वफाक कहती है कि हम जी। जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर है, एक तो हम डिफॉल्ट की सूरत में पहुंच चुके हैं और हाँ ख्वाजा जी। आसिफ ने अगर इस चीज का अंदिया दिया तो जी। लोग समझ रहे हैं कि वो एंटी नून लीग हो गए। कहीं ना कहीं उनके कहने का मकसद ये है कि हम इलेक्शंस नहीं करवा नहीं, सकते। जी। दूसरी जानिब ये कि टेररिज्म जिस तरह पाकिस्तान में सर जोड़ के उठी हुई है, जी। इस स्टेज में क्या कोई अदालत या कोई कानूनी रास्ता निकलता है जहां पे इलेक्शंस ना करवाए जाएं, इवन दो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने? सर इसका बेहतरीन हल तो यही है, जहां तक अगर आप फॉर द आईने ग्रेटर गुड जब आप बात कर रही एग्जैक्टली हैं। एब्सोल्युटली सर, देखिए बात यह है कि जब आपके
लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आपस में ईगोइस्टिक हो, जब आप बैठ के आपस में बात ही ना कर पाएं, जब आपकी गवर्नमेंट ऐसी हो कि वो आपस में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस ही ना कर सके और इस चीज़ का मसले का हल ही ना निकाल सके, तो फिर आप किस तरह कंक्लूजन में पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये रह जाती है, क्या आपकी सियासी जितनी ये इस वक्त तंजीमें हैं, जितनी आपकी ये पार्टीज बनी हुई हैं, ये आपस में बैठ के इस चीज़ पे आएंगे, इसके ऊपर फैसला कर पाएंगे। यहाँ पे तो जब आपने एक सीएम के लिए आपने एक नॉमिनेशन देनी थी, तो यहाँ पे मसला बना हुआ था, इतना ज्यादा मसला बना हुआ था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो लोग आपस में बैठ के किसी चीज पर आते नहीं है ना। ये जो आप बात करें, ये तब हो सकता है जब वो बैठ के आपस में बात करें, और क्योंकि वो इस तरह के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं, और क्योंकि ये डेडलॉक इन्होंने इसी वजह से ही क्रिएट किया हुआ है ताकि इलेक्शंस ना हो पाए, तो फिर ये तो चीज आगे चलेगी। जहां तक आपने बात बोली, सॉरी सर मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जहां तक आपने ये बात बोली कि जी मुल्क के हालात बहुत खराब है, मैंने इसमें पहले भी एक बात की थी कि इलेक्शन कमीशन को अपने हर साल उनको पता होता है कि 5 साल बाद हमारा टाइम पूरा होगा, एक बजट इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे हर साल आपके बाकी बजट जाते हैं, इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी के पास भी जाता है, और वो पहले भी इन्हीं टाइम पे करवाती है। पहले इमरजेंसियां भी नाफिज हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम करने से कासिर थी? नहीं थी। तो फिर अब क्यों है? ठीक है फाकिर साहब, आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी सूरत हाल अच्छी नहीं रही, हमेशा ही हम क्राइसिस में ही रहे हैं। 2008 की भी बात कर ले, बेनजीर भुट्टो की साहिबा की जो डेथ हुई थी, उसके बाद भी इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। तो आज ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है जहां पे हम इमरान खान जो एक बात करते हैं कि आइन को फॉलो किया जाए, उससे हटके हम कह रहे हैं कि मुल्क के लिए ये शायद चीज अभी सिंबॉलिक नहीं है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मोहतरमा ने जो 2 पॉइंट्स उठाए मैं उनकी वजाहत कर दूं। देखिए, पंजाब में कंसेंसस नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया है। ये शऊर की बात है कि सियासी जमातों ने बैठ के बैठ के एक फैसला कर लिया। अगर ये एक सूबे में हो सकता है, दूसरे सूबे में क्यों नहीं हो सकता? नंबर 1। नंबर 2, आप फंड्स की बात आपने पहले भी की, दूसरी बार भी की। इस वक्त अगर आप 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं तो 2 इलेक्शन होंगे, और ये पूरा साल इलेक्शन में ही गुजरेगा। क्या 2 इलेक्शन होने चाहिए या 1 इलेक्शन होना चाहिए? इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला सियासी जमातों ने मिल बैठ के करना है, डायलॉग ने करना है, एक दूसरे की मुशावरत में करना है। जब आप अंपायर की बात नहीं मानने के लिए तैयार, जो कि इलेक्शन के महीने से अंपायर की हैसियत रखता है, वो एक फैसला करना चाहता है कि जी इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है, उनके फंड्स अगर आप दुगना कर सकते हैं तो कर दें। वो 14-15 अरब रुपए मांगते हैं, वो फंड दे दें। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें इजाजत नहीं देते इतने फंड्स के 2 इलेक्शन हो। मेरे ख्याल में एक इलेक्शन होना चाहिए। मेरी बात सुन लें, 2 इलेक्शन है जी, 90 दिन का एक इलेक्शन है, ठीक है, उसके 5 महीने बाद आपका मरकज का इलेक्शन है। सर मरकज का अलग से होगा ना? वो मैं वही गुजारिश कर, 2 इलेक्शन की बजाय एक ही इलेक्शन कराएं और एक ही वक्त में करवाएं। सर इलेक्शन तो एक ही है ना, 2 कैसे इलेक्शन हो गए? पंजाब और केपी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं दोबारा तो वहां पे नहीं होने ना? नहीं दोबारा नहीं होने, लेकिन एक इलेक्शन ये होंगे, फिर एक इलेक्शन मरकज के होंगे, तो वो पूरी एक्टिविटी होगी, पूरे मुल्क में एक्टिविटी होगी ना। पंजाब जो एक किस्म का मिनी पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान है, पंजाब और मरकज सरहद में हो जाएंगे और मरकज में नहीं होंगे, तो एक एक्टिविटी पहले होगी, एक्टिविटी बाद में होगी। ये इसका हल एक वाहिद है, डायलॉग करें, सियासी जमातें बैठ जाएं और 2 महीने आगे पीछे कर लें। अक्टूबर में उनके इलेक्शन है, तो पीछे ले आए, जून में ले आए, जुलाई में ले आए। आप पार्टीज का बार बार कहते हैं इकट्ठे बैठे, ये पार्टीज तो पीडीएम में 11 जमाती 12 जमाती ऑलरेडी बैठी हुई है। सिर्फ इमरान खान की कमी तो बैठ के फैसला कर ले। वो कहते हैं हमने बॉयकॉट करना है इलेक्शन से, वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। ये तो फिर तो बात आगे कैसे मामला बढ़ेगा? कह रहे हैं कि एक इलेक्शन करा लें, 2 इलेक्शन। इमरान खान ने तो बहुत पहले कहा था कि मुझे 1 तारीख दे दें, मैं असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करता और मैं इलेक्शन में चले जाता हूँ। उन्होंने तो 1 तारीख पे कंसेंसस नहीं किया, तो आप कैसे इस तरह? मेरा नहीं ख्याल, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। आज भी जिस चीज की जरूरत है वो डायलॉग की जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है, इत्तेफाक राय की जरूरत है, मिल बैठ के मामलात को संभालने की जरूरत है। एक दूसरे लड़ने की जरूरत नहीं है, नफरत फैलाने की नहीं, मोहब्बत फैलाने की जरूरत है। कौमों पे क्राइसिस आते हैं और बहरान आते रहते हैं, सियासी बहरान, मुआशी बहरान। इस वक्त हम सारे बहरानों का सामना कर रहे हैं, उसका वाहिद हल डायलॉग है। अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। ये मेरी बात लिख लें आप। और अगर आप इस मुल्क में नफरत के अलाव जलाना चाहते हैं तो वो सामने नजर आ रहे हैं, फिर सियासतदानों को कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी बात लिख लें। और अगले इलेक्शनों में अगर इलेक्शन भी हुए तो शायद ये सियासी जमातें तो मौजूद रहेंगी,
ये हुक्मरान मौजूद नहीं बिल्कुल रहेंगे। सर। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन अगेन करेंगे विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, वी माइट नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस। तो बात करेंगे क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है जहां पे पाकिस्तान की को आगे रखा जाए और रियासत को बचाया जाए, ना कि अपनी अपनी सियासतों को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसा गर्ल्स कॉलेज ने। Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसा गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसा गर्ल्स कॉलेजेस 91C Satellite Town near Zafar Book Depot, Sargodha। अ वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। और इतनी ही सी बात थी कि इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क से अदालत तक जाना था और उनको बेल ग्रांट हो जानी थी। और इस पूरे मामले को लेके पता नहीं कितने लोग बकौल इमरान खान साहब के पूरे पाकिस्तान से उनके घर के बाहर आके बैठ के फूलों से उनको निछावर किया। पूरी पुलिस फोर्स को, IG पंजाब को, IG पाकिस्तान को उनकी खिदमत के लिए लगा दिया, अदालतों को कंट्रोवर्शियल कर दिया और एक फ़र्द वाहिद के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस किए गए। और यही मेरिट में हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप अपनी एलीट को, अपनी अशरफिया को इतनी बेल ग्रांट करते हैं, बुला बुला के उनको कहते हैं कि जी आके हमसे कंटेम्प्ट के लिए माफ़ी मांग लें, हम आपको माफ़ कर देंगे, आप आ जाएं, हम आपको अदालतों में आप एक दफ़ा दाखिल हों, हम आपको बेले दे देंगे, तो ये फिर आम आदमी के लिए, उस साइकिल चोर वगैरह के लिए भी करना चाहिए, जिसके लिए इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अमृत साहिबा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अदालत हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। ऑफ कोर्स वो इंसाफ का एक इदारा है और इंसाफ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से इंसाफ इमरान खान साहब को मिल रहा है, बैक टू बैक उनको इंसाफ मिलता जा रहा है, डू यू थिंक देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, या फिर ये ऑर्गेनिक तरीके से ही इमरान खान साहब को मिल रहा है? क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट में जिस तरह से उन पे केसेस बनाए गए और फिर उन पे पर्चे फायर किए गए और कहा जा रहा था जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा उनको जमानत मिल जाती है। क्या कहना आपका इसके बारे में? मैं सिर्फ एक ही बात करूंगी कि जब आपके पास इतने ज़्यादा लोग आपके सपोर्ट में हों, जब आपके साथ इतने ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े हुए हों, तो उस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल आपकी अदलिया भी फिर बायस्ड हो जाती है। और मुझे लगता है किसी हद तक हो जाती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि देखिए, बात यह है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूँगी, जिनके ऊपर मुकदमे बने और उनके मुकदमे चले और उनके खिलाफ सबूत भी थे, और उसके बावजूद उनको वो सज़ाएं नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो फिर बात इतनी है कि जब आप इस पैमाने के ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें कर देते हो, या शायद जिनको आप ये समझते हो कि आप पब्लिक डोमेन को टच कर रहे हो और आप असल में एक पब्लिक गुड ही कर रहे होते हो, क्योंकि हमारे मुल्क में ना एक मसला है, हमारे यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा लोगों की बेहतरी भी करनी है ना, तो उसके लिए आपको कुछ बुरा करना पड़ता है। आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि आप एकदम से लोगों के लिए निकल के अच्छा कर रहे हो और लोग उसको अच्छा समझते भी नहीं है और उस चीज़ को अप्लाई भी नहीं किया जाता। तो थोड़ा बुरा करने के लिए अगर आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, एंड आई शुडंट बी सेइंग दैट थिंग, लेकिन इट्स अ फैक्ट, तो फिर मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। And I'm not saying that because I'm a PTI supporter. I'm saying that because I genuinely mean it. कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो तो फिर आपको इस तरह की जगहों पे बेल ग्रांट वैसे भी हो ही जानी थी, इवेंचुअली हो ही जानी थी। आप समझती कि अदालतों पे पब्लिक प्रेशर होता है बिल्कुल जहां होता पे है। पॉपुलर लीडर्स पे अगर जेन्युइन केसेस भी हों, लेकिन उनकी अरेस्ट या उनकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मसला बन के रह जाती है अदालतों के लिए? डू यू थिंक बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी आपने ही बात की कि जमान पार्क से लेके सिर्फ एक वहां तक जाना था, और पहुंचना उन्होंने किस टाइम पे था और वो पहुंचे किस टाइम पे, और उतरते ही जाते हुए आपने देखा है कि कितना लोग मौजूद थे, कितना क्राउड था वहां पे, वहां से निकलते हुए इतना वैसे हजूम ऑनेस्टली था। मैंने नहीं देखा, लोग ही कह रहे हैं कि लेकिन बहुत नहीं, सारे चैनल लोग पे हैं। नजर आ रहा है ठीक। इसकी पब्लिक, अगर आप कवरेज देखें तो आपको पता चलता है कि वहां पे इतने ज्यादा लोग मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? क्योंकि वो जाहिर सी बात है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और ठीक। इस बात का प्रेशर बनता है, बिल्कुल बनता है। आप ये देखें कि जब ये इमरान खान साहब के ऊपर जब ये 12 बजे अदालतें खुली थी, इस बात का कितना मसला बना था। वो फैसला सही था गलत था वो एक अलग बात है, लेकिन इस बात में कितना क्रिटिसिज्म बन गया था। तो क्या अदलिया के ऊपर तब सवाल निशान नहीं उठा था? बिल्कुल उठा था। तो ये फैसलों का बिल्कुल पब्लिक का जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक वो होता है, इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, डेफिनेटली करता है।
ठीक है। फाकिर साहब, आप बताएं, ये जो पब्लिक प्रेशर अदालतों में बिल्ड ऑन हो जाता है और इस तरह से जो केसेस के अंदर जो रियल उसकी इंटरप्रिटेशन है एट टाइम्स फॉर द बेटर गुड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रख के आगे चला जाता है, ये कोई सही दुरुस्त देखिए, रवायत है? कानून की एक सेइंग है कि कानून अंधा होता है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते, ना 3 होते हैं। अगर 5 करेंगे या 3 करेंगे या 6 करेंगे, 2 और 2 को 4 नहीं करेंगे, तो ये इंसाफ के मुनाफी कदम है। नहीं सर, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। जी, वो बिल्कुल हो सकते हैं। 22 पाकिस्तान में 22 ही होते हैं, शायद इमरान खान साहब कर रहे हैं आजकल, 22 ही कर रहे पाकिस्तान में 22 भी होते हैं ऐसे। हैं। बहरहाल 2 और 2 4 ही होते हैं, और 4 ही होने चाहिए। इंसाफ का जो तराजू है ना, जब आप दोनों को एक पलड़े को नीचे कर देंगे और एक को ऊपर कर देंगे ना, तो वो बेइंसाफी के जुमरे में आएगा। ये कहाँ का कानून है कि गरीब आदमी को जमानत के लिए, मेरा मतलब है जमानत देनी हो तो वो कोर्ट में जाए, और एक अमीर आदमी या एक पॉपुलर लीडर कोर्ट में ना जाए? ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, कतई इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों जो पलड़े हैं बराबर हों, और अगर पलड़े बराबर नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप बेइंसाफी कर रहे हैं। और ये बेइंसाफी हमारे मुल्क में आगाज से हो रही है, 47 से हो रही है, 56 में हुई, 58 में हुई, उसके बाद 69 में हुई। मशरकी पाकिस्तान आपका चला गया इस बेइंसाफी के नतीजे में। टोनी ब्लेयर एक वज़ीर आज़म था बरतानिया का, उसके बेटे को पकड़ लिया, वो थाने खुद गया, प्राइम मिनिस्टर था, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था। भाई यहाँ पे कौन सा सुरखाब के पर लग गए हैं आपके किसी लीडर को, वो कानून और आइन को मानता ही नहीं? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर इंसाफ की बात करते हैं तो ये है, लेकिन अगर आप किसको प्रिविलेज देने की बात करते हैं तो वो प्रिविलेज में आए, कहे कि मैं इस कानून से बाला हूं, तो ठीक है, फिर वो कानून से बाला है और अपनी हिफाजत के लिए वो जो मर्जी कर ले। लेकिन ये तो फिर बात आपकी इसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है। एट टाइम्स आपने खुद कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जैसे नजरिया जरूरत कहते हैं हम, उसके तहत शायद इलेक्शंस, मैं बार बार देखता हूँ लेट द हेवंस फॉल, एक चीज आइन में अगर लिखी हुई है तो आप उसके मुताबिक चलें, उसके जो भी रिपीटल्स होते हैं, जो भी उसकी रेमिफिकेशंस होती हैं, हमें उसको बेयर करना पड़ना है। लेकिन अगर आइन से मावरा होकर अगर हम कोई कदम उठाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पाकिस्तान की इसके अंदर बेहतरी है, तो वो एक बड़ा सवालिया निशान है। इसको देखिए, मैं तो इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। कानून और आइन के दायरे में रहना चाहिए। जब तक कानून और आइन के दायरे में रह के आप काम करेंगे तो मामला हल होंगे। मैं अभी आपको जो टोनी ब्लेयर की मिसाल दे रहा था, ये कानून है, और ये कानून नहीं है कि मैं फलां को नहीं मानता, मैं घेराव करूंगा, जलाओ करूंगा, मार दूंगा। ये कानून नहीं है। कानून को उसे पकड़ना चाहिए जो ये बंदा बात करता है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हिसाब नहीं हुआ। अगर आप मशरकी पाकिस्तान टूटा था, बेइंसाफी के नतीजे में टूटा था, आपने ज्यादतियां की उनके साथ और भुगत लिए, इस मुल्क ने भुगता। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि जो मौजूदा दौर की हुकूमत होती है, इसके तो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, डजंट मैटर कि पीटीआई या नून लीग है, और ऑपोजिशन पे सारा बर्डन चला जाता है केसेस का। अब यही हुकूमत जो ऑपोजिशन में बैठी हुई है, अगर ये कल को हुकूमत में आती है तो इनके केसेस माफ हो जाएंगे और ऑपोजिशन एक कटहरे में आके दोबारा खड़ी हो जाएगी। क्या रवायत है यहाँ पे? देखिए, केसेस 2 किस्म के होते हैं, एक दीवानी होते हैं, एक क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल फौजदारी होते हैं। फौजदारी केसेस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो दीवानी की हैं उनकी प्रोसीडिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें आपको फौजदारी में लोगों को फैसला करना पड़ता है, ये गलत है या सही है। दीवानी केस आप देखें, मैं अभी एक पढ़ रहा था, 82 साल से एक केस चल रहा है, 82 साल से एक केस का फैसला अब हुआ है। तो ये जो फौजदारी केस हैं, इनको तो फौरी तौर पे हल होना चाहिए, फौरी तौर पे इनका इंसाफ देना चाहिए। ठीक है। अगर आज कातल का केस का फैसला 14 साल बाद करें या 20 साल बाद करें तो उसकी तो वैसे ही। बिल्कुल सर, हमारे क्लोजिंग, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम। आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें अपने के, हाउ डू यू सी बात? एक बात गुजारिश कर दूं, 2 चीजें हैं। कानून में इंसाफ करें, आइन पे अमल करें, और ये सारी सियासी जमातें और इनके लीडर बैठ के इस मुल्क को बचाने के लिए हर एतबार से, मुआशी, सियासी, समाजी, उसके लिए आपस में डायलॉग करें, बैठें, और मेरा ख्याल है हल निकल आएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हल निकल आएगा, और अगर नेक नियति हो। मुझे तो बात जगहों पे बदनीयती नजर आती है। अमर साहिबा, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोल दी और मैं भी यही बात बोलूंगी कि यही सारी बात है कि अगर ये लोग सारे मिल बैठ के एक फैसला करेंगे और मिल बैठ के मुशावरत के साथ एक डिस्कशन करेंगे तो इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम जिस इस टर्मोइल से इस वक्त गुजर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अमृत, थैंक यू सो मच फकीर साहब, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। और जाते जाते नाज़रीन, मैं बस इतना ही कहता जाऊंगा कि पाकिस्तान जिस सियासी दलदल में इस दफ़ा घुस चुका है,
डजंट रियली मैटर कि कौन सी पार्टी इस टाइम वफाक में बैठी है, डजंट रियली मैटर कि किस सियासतदान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ये मैटर करते कि कौन सी अदालत किस बंदे को किस चीज़ के तहत बेले ग्रांट कर रही है। हमारे खाने पीने के मसले आए हुए हैं, हमारा इलेक्शन चले, एक वन ऑफ द कंक्लूजन हो सकता है कि हम सियासी स्टेबिलिटी लाएं, लेकिन इसका भी कोई एश्योरिटी नहीं है कि कल को आप इलेक्शंस करवा लें तो उसके बाद भी स्टेबिलिटी आएगी। सियासी कंसेंसस की हर पॉलिटिकल पार्टी बात करता है, हर साहिब हैसियत हर बंदा जो शऊर रखता है वो कहता है कि हाँ मिल बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन जहां पे 11 जमातें एक तरफ हो और उनका एजेंडा एक हो कि सिर्फ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हो, अपने अपनी सियासी पार्टियों के मुखालफिन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए, या फिर जो हमारी आज की वफाकी हुकूमत की ऑपोजिशन है, जैसे पीटीआई कहते हैं कि सारा बर्डन उन्होंने अदालतों में डालना है, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। एक कंसेंसस की आपको जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। फिर एक दफा आपको कहूंगा, रियासत को बचाएं, सियासत खुद ब खुद बच जाएगी। इसी के साथ मुझे और मेरे पैनलिस्ट को इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।